और आजमगढ़ से है, जहां जीरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा नरहन खास की प्रधान अंजलि कुमारी ने जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। नरहन खास गांव के अनुसूचित बस्ती में गाटा संख्या 696 पर बारात ठहरने हेतु सुरक्षित है। इसको अनुसूचित बस्ती की दबंग और मनवड़ महिला के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम सभा नरहन खास की ही निवासिनी बिंदु पत्नी प्रदीप कुमार उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। बार बार समझाने पर भी नहीं मान रही और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है। आपको बता दें कि गाटा संख्या 696 पर लेखपाल द्वारा सीमांकन कर रिपोर्ट लगाई गई थी, जिससे बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं जब ग्राम प्रधान के द्वारा बारात ठहरने की भूमि पर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा था, तो बिंदु और उसके घर के सदस्य व रिश्तेदार मिलकर गाली गलौज करने लगे और बन रही दीवार को जबरदस्ती गिरा दिए और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए और ग्राम प्रधान व उनके लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी और झूठा मुकदमा लिखवाने की भी धमकी देने लगे, जिसे ग्राम प्रधान व उनके लोग दबंग और मनबड़ महिला से परेशान होकर पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं और शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। क्या मतलब ये जो कुछ हो रहा है इस पर क्या कुछ लोग कर रहे हैं? यहाँ पे सामूहिक काम हो रहा है और सामूहिक हम लोग सोच रहे हैं सभी के लिए फ़ायदा हो जाए। बारात ठहरने का स्थान बन रहा है, ये सब पूरे ग्राम सभा की ज़मीन है। ये कब्जा करना चाहती हैं और हम लोग मतलब बनवा रहे थे दीवार वाल, तो आकर ज़बरदस्ती इन्होंने ढा दिया, पूरा गिरा उड़ा दिया और ऊपर से हम लोग का इंजाम लगा रही हैं कि ये लोग हमको मार पीट किए हैं, हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती गिरा रहे हैं हमारे घर द्वार, सभी लोग को बटोर को यही सब और तमाम झगड़ा लड़ाई सबके ऊपर लगा रही हैं, इंजाम कर रही हैं। क्या जो कि आपके ऊपर जो कुछ मतलब आपत्तिजनक बयान ये लोग डाल रहे हैं क्या? हाँ, हमारे ऊपर बार बार कह रहे हैं कि मैं एफआईआर करूंगी, मेरे नाम से मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि मैं इसके नाम एफआईआर करूंगी। मेरा क्या मतलब लड़कियों को साथ छेड़खानी वाला आरोप लगवा रही हैं हमारे ऊपर, जो हम लोग सिर्फ हटाने का काम कर रहे थे। यहाँ पे कि आप लोग लड़ाई ना करें, हम लोग जो अच्छा काम करें सबके लिए कर रहे हैं, तो वो मान नहीं रहे लोग और बार बार हम लोग को इंजाम लगा रही हैं कि हम थाने में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग को एफआईआर करेंगे। और रात में भी कुछ भी हो रहा है तो हम लोग का नाम ले रही हैं, पुलिस बुला रही हैं, बेफालतू में कोई रह भी नहीं रहा है तभी वहाँ पे पुलिस बुला के और उल्टा सीधा काम करवा रही है। यही सब इंजाम लगा के सोच रहे हैं कैसे लोग फंस जाएं, हमारा काम रुक जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण, पूर्व प्रधान नरहन खास। अच्छा, क्या मामला है जो कि आपके पीछे ये जो दीवार है, वो दीवार जो कि कुछ लोग जो कि एक मेरे पास आई है वीडियो, उसमें जो कि दीवार को गिरा रहे हैं और जो कि गाली गलौज कर रहे हैं, ये पूरा जो कि मामला क्या है? यह चकबंदी से ये छूटी हुई नवीन प्रति का रूप था। बाद में इसको जो है ये पोर्शन जो है ये कराया गया, ये बारात ठहरने का स्थान, ये ऑन पेपर जो है रेवेन्यू में यह बारात ठहरने के स्थान के नाम पर दर्ज है। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि भाई हमारे गांव पंचायत में, हमारे गांव में कहीं बारात रुकने चाहे कोई और फंक्शन करने के लिए कोई जगह नहीं है, इस ज़मीन को जो है बारात ठहरने के स्थान के नाम पर वो करा दिया जाए। तो हमने करा दिया। अब इन लोगों का ये है कि भाई इसको जो है बेदखल करके सबको कब्जा हटा करके और इसको जो है बारात ठहरने के लिए सुरक्षित करा दिया जाए, साफ़ सफाई करके और बाउंड्री करा दीजिए ताकि ये कोई अतिक्रमण न कर पाए। वो बगल वाले जो हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ये बिंदुमती, हाँ, प्रदीप, वाइफ ऑफ प्रदीप। हाँ। उनका घर बगल में है। उन्होंने, जबकि उनको जो है ये जो घर बना हुआ है सामने, उसमें आवंटन भी दिया गया है। आवंटन के बाद जो है करीब ये 2.5 बीसा से ऊपर में मकान बनाया अपना। हम जो है जब परेशान हुए तो हमने दरखास्त दिया तहसील दिवस पर कि इसको जो है झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तहसील दिवस पर दरखास्त हमने दिया और उस पर कार्रवाई हुई। फिर जो है मुख्यमंत्री को भी हमने दिया। उधर से जब लेटर आया तो लेखपाल महोदय आए मौके पर, नापे, देखे और उन्होंने रिपोर्ट बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है बारात ठहरने का स्थान के नाम से है, आप जो है इसको छोड़ दो। 2 दिन का मौका हम दे रहे हैं, इसको छोड़ करके और जो है तुम इसके कब्जा वब्जा हटा लो ताकि ये जो गांव के लोगों का अपना जो है वो बन सके। इसके तहत जो है लेखपाल महोदय ने अपना वो किया। हमने कहा कि आप ये बनाइए। हमने काम शुरू किया तो जो है यह रोकने लगी औरत। तो हमने कहा भाई कानूनी कार्रवाई की जरूरत, हमने 112 बुलाया। कौन लोग जो कि इसको रोक रहे थे? और कोई नहीं था। हाँ। केवल बिंदुमती थी, उसकी 3 लड़कियां थी, उसके रिश्तेदार थे, उसकी बहन थी। हाँ, तो गांव के और कोई नहीं थे। हाँ, तो लोग
क्या कर रहे थे? वो लोग ये मना कर रहे थे कि नहीं मत बनाइए, दीवार गिरा रहे थे। नहीं दीवार नहीं, पहले मत बनाइए। हाँ। तो हमने 112 कॉल किया, 112 आई, हमारा पेपर देखा, उसने कहा कि आप तुम्हारा पेपर क्या है दिखाओ। हाँ। हम दिखा दिए, उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है इसको बनाइए और तुम रोकोगे नहीं, कतई नहीं रोकोगे, तुम्हारे पास कोई पेपर है तो दिखाओ और नहीं तो जो है काम होगा। हम काम शुरू कर दिए, इतना बनाने के बाद तब तक ये बुला के भी गए कि तहसील पर आइए, थाने पर आइए, आप लोग दोनों लोग वहाँ समझ लीजिए। हम गए वहाँ पर, जब कोई नहीं मिला, वो इनका राज्यपाल महोदय का जो है प्रोग्राम था आजमगढ़, तो कोई में नहीं मिले तो हमने दरखास्त दे करके चले आए। इसके बाद उधर से वो आई और इसके बाद अपने बहन को, अपनी लड़कियों को, सबको ले करके और उसने गिरा दिया दीवार को, उतना गिरा दिया। इसमें धक्कम दुक्कम हुआ। कानूनगो साहब भी बाद में आ गए, उन्होंने कहा प्रधान जी विवाद नहीं होना चाहिए, मना करिए, रुक जाइए, आप मत बनाइए। हम रुक गए, तब से जो है मामला रुका हुआ है। आगे की कार्रवाई में हमने थाने में भी जो है, उस दिन जब वो गए थे थाने में भी, तो गए थे तो दरोगा जी कहे भाई ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए, आप लोग दोनों लोग लिख करके दे दो और जो है दिवाली होली के बाद जो है इसका जो है निराकरण आप लोग करवा लीजिए, नहीं तो कोई कागज़ तुम्हारे पास हो तो दिखाओ, नहीं तो ये काम हम बैठ के करा देंगे। तो उस उधर से आने के बाद भी हम थोड़ा ईंट उट इधर था तो उसको हम सहजवा रहे थे कि भाई चलो बटोर के कायदे से रखवा दे। फिर फ़ोन कर दिया इन्होंने, 112 को कॉल किया, 112 आई कही कहाँ काम हो रहा है, तुम फालतू हमको दौड़ा रही हो। तो हमने कहा देख लीजिए सर सामने, मतलब मौके पर जो कि अभी काम रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है काम। अच्छा, हम कहे कि हम जाति नहीं करेंगे, हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून के तहत हम कर रहे हैं। हमने एसडीएम को देंगे, हम एसडीएम से ऑर्डर कराएंगे, पुलिस को ऑर्डर कराएंगे, उनको ले आकर के बिठा के काम कराएंगे, शुरू कराएंगे। हमको क्या, हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है, हमारे पास नकल है उसकी है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमको हमारा पर्सनल मामला तो है नहीं, ये सामूहिक जो है बारात घर के नाम से है, ये पूरे गांव का मामला है। गांव के लोगों को कोई जगह नहीं है यहाँ रुकने के लिए, बैठने उठने के लिए, कोई काम करने के लिए। सुनने में ऐसा आ रहा कि वो लोग जो कि कुछ और भी किए हैं, अधिक कब्जा किए हैं। कब्जा तो किए ही है। हाँ। उनको 25 कड़ी 15 कड़ी का लेखपाल ने बताया कि इनको आवंटन है और इन लोगों ने 2 बिस्सा से ज़्यादा पे कब्जा किया हुआ है पहले से ही ऑलरेडी उधर। और इसके बाद इसको, इस ज़मीन को भी हथियाने के लिए सारा इसमें फैलाए हुए हैं, जाल है, फैला करके इसको। और ये ज़मीन जो कि गांव समाज की भूमि है, गांव समाज की भूमि है और अब तो नामित हो गई ना, अब तो बारात ठहरने का स्थान के नाम से है, ये ऑन पेपर दर्ज है ये रेवेन्यू में। हाँ, पुलिस तरफ से आपको क्या मदद मिल हमको रही है? ये कहा गया कि आप कानून का लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेखपाल की रिपोर्ट है आपके पास है, तहसीलदार से या एसडीएम से ऑर्डर कराइए, हमारे पास फोर्स है, लेकर के जाके काम कराइए। क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि यह गांव के लोगों के का काम है, गांव के लोगों का सबका इसमें जो है सभी लोगों के लिए बारात ठहरने का स्थान है, सामूहिक कोई फंक्शन होगा उसमें रुकने का स्थान है, उनका भी फायदा है। हम चाहते हैं कि इसको सुरक्षित कर दिया जाए, ये खाली कर दिया जाए, ये इसमें सभी लोग इसमें जो है अपना जो लाभ लेना चाहे ले, किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष का नहीं रहना चाहिए।